चलिए आज एक मज़ेदार सफ़र पर चलते हैं जहां हम भारत के कुछ सबसे शानदार नेशनल पार्क्स के नाम याद रखने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका सीखने वाले हैं। पता है, इंडिया में कुल 107 नेशनल पार्क्स हैं। अब ये नंबर सुनकर ही लगता है कि अरे बाप रे, ये सब कैसे याद होंगे, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सभी को याद रखने का एक बड़ा ही मज़ेदार और आसान सा तरीका है। तो आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त मेमोरी ट्रिक सीखने वाले हैं जो इन सारे नामों को आपकी याददाश्त में हमेशा के लिए फिट कर देगी। ये बिल्कुल एक खेल की तरह है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख में तो इंडिया के कोने-कोने में 107 नेशनल पार्क्स फैले हुए हैं। पर आपको पता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में कुछ दशक पहले हालात बहुत अलग थे। जरा सोचिए, 1970 में पूरे भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, बस 5। फिर 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक ऐसा कानून जो गेम चेंजर साबित हुआ और इसने भारत में जानवरों के संरक्षण के तरीकों में क्रांति ला दी। इसके बाद तो पार्कों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। तो ये नेशनल पार्क होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो खास इलाके हैं जिन्हें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमारे देश के अनमोल जंगली जानवर, पेड़ पौधे और कुदरती खूबसूरती बची रहे। तो फिर इसका सीक्रेट क्या है? ये इतनी सारी जगह याद कैसे रहेंगी? तरीका बहुत सिंपल है, पर एकदम कमाल का। हम क्या करेंगे, हम स्टेट के नाम से ही एक कीवर्ड या एंकर वर्ड पकड़ेंगे और उसके आसपास एक मजेदार सी कहानी बुन देंगे। देखिए, ये ट्रिक काम कैसे करती है। इसके 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी एक स्टेट चुन लीजिए। फिर उसके नाम से एक ऐसा कीवर्ड बनाइए जो आसानी से याद रह जाए। तीसरा, उस शब्द का इस्तेमाल करके एक छोटी मजेदार कहानी बनाइए। और आखिर में कहानी के खास शब्दों को पार्क के नामों से जोड़ दीजिए। चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। हमारा पहला स्टॉप खूबसूरत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो हमारा कीवर्ड है बार। अब कहानी ये है कि एक पार्टी बार में जाना है तो क्या करेंगे? अरे भाई, गले पर बटन वाली शर्ट पहनेंगे। इससे याद आया, नॉर्थ, मिडल और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फिर ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनेंगे, जिससे याद आता है सैडल पीक नेशनल पार्क। और बार का नाम है हैरियट पब, यानी माउंट हैरियट नेशनल पार्क। और हाँ, महात्मा गांधी और रानी झांसी जैसे लोग ऐसी जगहों से दूर रहेंगे। इससे याद आते हैं महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। देखा है ना कितना आसान? चलो अब आइलैंड से मेनलैंड इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है कर्नाटक, और इसके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। कर्नाटक से हमने वर्ड उठाया नाटक। अब कहानी सुनिए। एक बंदी लड़की है जिसका नाम है अंसी। वो बहुत नाटक करती है, तरह तरह के मुख बनाती है, जिससे घाटा हो जाता है और नगर में हल्ला मच जाता है। ये शब्द हमें सीधे बांदीपुर, अंसी, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा और नागरहोल नेशनल पार्कों की याद दिलाते हैं। अभी हमने जिन पार्कों की बात की, जैसे बांदीपुर, इनमें से कई अपनी शानदार बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट्स के लिए फेमस हैं। पर क्या आप इन बिल्लियों में फर्क कर सकते हैं? ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये समझना ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे टाइगर, उसकी पहचान है उसकी लंबी काली धारियां। हर टाइगर की धारियां यूनिक होती हैं, फिंगरप्रिंट की तरह। फिर आता है लेपर्ड, जिसके शरीर पर गुलाब की पंखुड़ियों जैसे पैटर्न होते हैं, जिन्हें रोजेट्स कहते हैं। और चीतों के शरीर पर गोल सॉलिड काले धब्बे होते हैं। ये फर्क जानना आपको जंगल में किसी एक्सपर्ट से कम नहीं बनाएगा। अब ये मेमोरी ट्रिक तो अपनी जगह है, पर कुछ पार्क ऐसे हैं जिनकी खुद की कहानियां इतनी कमाल की हैं कि उन्हें याद रखने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। अरे द जंगल बुक तो सबने देखी या पढ़ी होगी, है ना? मौगली, बघीरा, बल्लू, वो कमाल की कहानी असल में सेंट्रल इंडिया के घने जंगलों से इंस्पायर्ड थी। मध्य प्रदेश में पेंच और कान्हा, ये दोनों ही नेशनल पार्क इस विरासत का हिस्सा माने जाते हैं। कहते हैं जब आप इन जंगलों में घूमते हैं ना, तो आप सच में फील कर सकते हैं कि मोगली और उसके दोस्त कहीं आसपास ही हैं। यही वो जगह है जिसने उस कहानी को जन्म दिया। अब तैयार हो जाइए एक ऐसे पार्क के लिए जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह है मणिपुर की लोकटक झील पर बना केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। यह सचमुच पानी पर तैरती हुई घास और मिट्टी पर बना है। ये एक कुदरती अजूबा है और दुनिया की अकेली जगह है जहां आपको संगाई हिरण मिलेगा, जो बेचारा विलुप्त होने की कगार पर है।
और फिर आता है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके तो दो बड़े दावे हैं। एक, यहां पर बंगाल टाइगर्स की डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है, और दूसरा, ये दुनिया के सारे व्हाइट टाइगर्स का ओरिजिनल घर है। मतलब आज दुनिया में जितने भी व्हाइट टाइगर्स हैं, उनके पूर्वज यहीं के थे। ये सारे नेशनल पार्क मिलकर भारत की कुल जमीन का सिर्फ 1.35% हिस्सा ही कवर करते हैं। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर इन जंगलों का, इन जानवरों का और इस पूरी नेचर का जो महत्व है, वो हमारी सोच से कई कई ज्यादा बड़ा है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पार्क सिर्फ नक्शे पर बने कुछ निशान नहीं है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के धड़कते हुए दिल हैं, हमारी कुदरती विरासत के अनमोल खजाने हैं, और ना जाने कितनी प्रजातियों के लिए आखिरी उम्मीद। ये पार्क हमारे देश के सबसे बड़े खजानों की हिफाजत करते हैं। तो सोचिए, अगर ये खजाने ही नहीं रहे तो हम आने वाली पीढ़ियों को कौन सी कहानी सुनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक जिम्मेदारी देता है कि इन जंगलों की कहानियां हमेशा जिंदा रहें।